वो पूरी तरीके से करें। 12 बजे तक, सूर्योदय से 12 बजे तक जो परंपरा है हमेशा की, वो लोग अपनी जो भी आराधना पूजा पाठ जो करते हैं वो कर रहे थे। 12 बजे के बाद परिसर में एक स्थान नियमित रूप से जो मुस्लिम समाज का है वहाँ पर 1 से 3 नमाज अदा करने का कोर्ट ने कहा था, और उसके बाद वापस से जो परंपरागत तरीके से सामने वाले पक्ष का जो भी कार्यक्रम होता है बसंत पंचमी के तौर पर वो उनको करने के लिए कहा गया था। लेकिन प्रशासन ने, माननीय कलेक्टर महोदय ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए डमी नमाज पढ़ाई गई कुछ लोगों से, जिसका हम मुस्लिम समाज, पूरा मुस्लिम समाज खंडन करता है, विरोध करता है, और जो भी लीगल एक्शन होगा इसमें हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और उसको कोर्ट के सामने लेकर जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। डमी नमाज क्या डमी नमाज, ये कैसी है? डमी नमाज ये हुई कि जुमे की नमाज में पहली बात तो इमाम खुतबा देते हैं, मौज़िन अजान पढ़ता है, उसके बाद खुतबा होता है, उसके बाद नमाज अदा की जाती है। लेकिन ये डमी नमाज की वीडियो में कुछ लोग आ रहे हैं और लोग भी साथ दिख रहे हैं, गाड़ी में पुलिस के आ रहे हैं और आकर के डायरेक्ट नमाज पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या वो मुसलमान नमाज हुई? क्या दिक्कत है? अगर पुलिस की सुरक्षा में आए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम लोगों का स्टैंड क्लियर था, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है मुस्लिम समाज के, पिटिशनर का स्टैंड क्लियर था, जो स्थानीय निवासी है उनका स्टैंड क्लियर था कि हम हमारी परंपरागत तरीके से जहाँ नमाज होती आई है मेंबर रसूल और मीनार के नीचे वहीं अदा करेंगे। हमने तादाद कम की इसलिए थी कि किसी तरह का टकराव ना हो, हमारा एग्जिट अलग रहे, हमारा एंट्री अलग रहे, सारी चीजें कोर्ट ने डिफाइन की है। अब्दुल भाई, नमाज तो हुई है, नमाज तो हुई है, नमाज डमी नमाज हुई है, जो परिसर के बाहर हुई है वो तो हमारा कब्रिस्तान है, जिसके कागज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ऑब्जेक्शन के तौर पे लिखित में खाता खसरा नंबर, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? सारी चीजें हमने उनको पेश की थी। मुसलमान तो सभी है भाई, लेकिन मुसलमान अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन कोर्ट ने जो इशू करा था पिटीशन के आधार पे कोर्ट ने जो इशू किया था, ये किया था कि आप पास सिस्टम से नमाजियों को भेजिए। ये बिना पास, हमारी लिस्ट तो हमारे पास रह गई, ये कौन से नमाजी गए थे, ये कौन ले गया था उनको, किसने पास दिए थे? और जब नमाज का स्थान क्लियरिटी से कोर्ट ने तय कर चुके थे तो आप लोगों ने कब्रिस्तान में नमाज क्यों पढ़ाई? वो तो कब्रिस्तान है। खाता खसरा नंबर हमने सब पेश किया है, सारा नक्शा पेश किया है, लिखित में मौखिक में हमारी आपत्ति थी। कलेक्टर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया था कि रात को 11 बजे बाद हम लोग आपसे फिर चर्चा करेंगे जगह के बारे में, उसके बाद आप लोग लिस्ट दीजिएगा। रात की 2 बजे हमने लिस्ट दी है, वो भी मेल पर। कलेक्टर साहब ने हमसे कोई भी वार्तालाप नहीं किया 11 बजे तक, 2 बजे तक। सुबह उनका रिटर्न में मेल आया डीएम धार के नाम से, उस मेल में ये जानकारी थी कि अब्दुल समद, आप राहुल गुप्ता जी जो धार के एसडीएम हैं उनसे राब्ता कायम कीजिए, आपके नमाजियों के लिए पास वो इशू करेंगे आपको। तो हम लोग उस पास के लिए रास्ता देखते रहे, पास के लिए उनसे कांटेक्ट करते लिए, उनकी पूरी चैटिंग मेरे पास है, वो भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। पूरी चैट पर बात होती रही, फ़ोन पे बात होती रही, रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास। उन लोगों ने हमें मिसगाइड किया और 2:30 बजे तक हमें पास नहीं दे करके एक आदेश पारित कर दिया और मुझ तक, मेरे घर तक पहुंचा, वो भी वीडियो है मेरे पास और वो भी पूरे कागज मौजूद है। एक नक्शा हम तक पहुंचाया गया कि हमने आपको अवगत करा दिया था कि हम नमाज का स्थान ये तय कर रहे हैं मीटिंग में शाम की 6 बजे वाली। तो हम लोगों ने उसी टाइम मौखिक में उस पर ऑब्जेक्शन लिया था और लिखित में रात की 2 बजे हमने डीएम साहब को उसमें मेल कर दिया था। ये सारी चीज़ें हमने लिखित में कलेक्टर महोदय को दी। उसके बाद भी उन्होंने मिसगाइड करते हुए हमें पास नहीं दिए, हमारे नमाजियों को रोके रखा और डमी नमाज के लिए दूसरे नमाजियों को जो धार लोकल के है ही नहीं, जो किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड है, उन लोगों को नमाज के लिए भेजा गया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं, वो उनके पास जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का पद है, उन लोगों को नमाज के लिए उनकी टीम को भेजा गया। ताकि मुस्लिम समाज की टीम थी, वो पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से उन लोगों ने नमाज अदा की है और डमी नमाज है, उसमें ना खुतबा हुआ ना नमाज हुई। और जिस स्थान पे नमाज हुई वो स्थान परिधि में नहीं आता। हम ये साबित कर चुके हैं, खाते खसरे की हमने सारी नकल लगा चुके हैं, लिखित में मौखिक में सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमारा कब्रिस्तान है, वहाँ मुर्दे दफन है और सर्वे के दौरान वहाँ पे बहुत सी हड्डियाँ भी निकली है। एसआई ने मिसगाइड किया है कलेक्टर साहब को और कलेक्टर साहब ने मुस्लिम समाज को मिसगाइड किया है कि आपकी एंट्री एग्जिट अलग कर दी गई है और नमाजियों को डमी नमाज के लिए
उकसाया गया। जो लोगों ने वीडियो जारी करा है कि हम नमाज नहीं, वो लोग कौन है जो कमाल मौलाना से वीडियो जारी करे, वो लोग कौन है? देखिए, उन लोगों ने भी कल आपके सामने बाइट दे चुके हैं, उन लोगों ने सब चीज बता चुके हैं। उन लोगों को मिसगाइड करके वही पार्टी गाइडलाइन के तहत भेजा गया है। उन लोगों ने हमसे कोई रास्ता कायम नहीं किया, जबकि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर था। हम हमारे नियमित स्थान पर नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज ही मिंबर रसूल पर होती है। इसके सिवाय हम कहीं नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। आप भाई से पालन करवाइए, यही हमने निवेदन किया था। सुनिए अब्दुल भाई, ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। कलेक्टर प्रशासन कह रहा है कि नमाज हुई है, और अब ऐसे में एक बड़ी संख्या आपके देखिए, ऐसे ना हो जाए।